एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स जो हैं, जो हमारे मनी को कंट्रोल करने की इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपकी बुक के अकॉर्डिंग 3 हैं और इसके अंदर आपकी बुक के अकॉर्डिंग 5 इंस्ट्रूमेंट है कि कैसे हम मनी को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मनी सप्लाई को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर कैसे रोक लगाई जा सकती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन दोनों के ऊपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका बैंक रेट है, राइट। बैंक रेट क्या होता है, एक सेकेंड बेटा जी, एक सेकेंड हम भी अभी सीख रहे हैं, देखते हैं कैसे हम इसको चलाते हैं। अच्छा चलो, सबसे पहले कौन सा रेट आती है, बैंक रेट। इन बैंक रेट की मदद से कैसे हम मनी को मनी की सप्लाई को रोक सकते हैं और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये है आपका कमर्शियल बैंक और ये है बेटा जी आपका आरबीआई, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक को, जैसे आपको भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसके पास जाते हैं, अपने पापा के पास जाते हैं। इनकेस पापा को ज़रूरत पड़ी तो वो किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं। बैंक आपको लोन दे देता है, इसी तरह के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जैसे कि बैंक के साथ एक कस्टमर का रिलेशनशिप है, वैसे ही कमर्शियल बैंक है और आरबीआई बैंक है, इन दोनों के बीच में भी एज इट इज़ सेम रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक को पैसों की रिक्वायरमेंट हुई तो ये गया भाई दौड़ता हुआ, किसके पास जाएगा, क्योंकि बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है। हमने फीचर्स के अंदर पढ़ा था कि आरबीआई इज़ द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द बैंक। बैंक को आखिरी उम्मीद होती है बैंकों की कि यहाँ से पैसा तो मिल ही जाएगा, है ना। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक गया आरबीआई के पास कि लो जी हमें पैसा दो, हम आ गए हैं, लोन के तौर पे दे दो। तो आरबीआई क्या करेगा, ठीक है जी ले लो लोन। तो आरबीआई क्या करेगा, पैसा दे देगा, ठीक है। बट इसके बदले में कमर्शियल बैंक को क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंटरेस्ट की अमाउंट कौन डिसाइड करता है बेटा जी, आरबीआई डिसाइड करता है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद करना है कि जो बैंक रेट है, जो कमर्शियल बैंक को जो लोन मिल रहा है उसकी रेट भी कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है जी। अब इस कमर्शियल बैंक को कैपिटल की नीड थी, कैपिटल को जब हम अरेंज करते हैं उस पे आने वाले खर्चा क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आपको बैंक अब ना कमर्शियल बैंक की जगह ना आप अपने आप खुद को रख लो तब जल्दी समझ में आएगा। आप कमर्शियल बैंक है और ये आरबीआई है, आपको अगर पैसा मिल रहा है हाई रेट पे मिल रहा है, वैसे नॉर्मली कितना मिलता है, मैं कहती हूँ 10% मिल रहा है, ले लेंगे। अगर बैंक 10% की बजाय आरबीआई क्या कर दे, इसको 12% कर दे, क्या आप बैंक से लोन लेंगे? आप बताइए कि मैं आपसे 10% की बजाय मैं 12% चार्ज करने लग गई, क्या आप लोन लेंगे? नॉर्मल सी बात है। उसकी अगर आप लोन ले भी रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सीओसी का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, किसी पैसे को जब हम अरेंज कर रहे हैं तो कॉस्ट क्या होगी, लागत क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, है ना। अब कॉस्ट बढ़ गई है तो नॉर्मल सी बात है, आपने 12% पे लिया है तो कमर्शियल बैंक वाले कस्टमर्स को कितने में देंगे, हाई रेट पे देंगे। नॉर्मली वो क्या करते थे, 10% पे देते थे। अब उन्हें 12% पे लोन मिला है तो तुम्हें भी तो लोन इतने ही % पे देंगे ना, क्या फिर आप लोन की डिमांड करेंगे? अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कहेंगे कि नहीं लेने वाले, क्योंकि पहले तो भाई 10% था, अब तूने 12 कर दिया, यही कहेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जो डिमांड है, डिमांड ऑफ मनी है,
वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप ज़्यादा कॉस्ट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन नहीं लेना चाहेंगे। अब जब डिमांड ही कम है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और सप्लाई ऑफ मनी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। किसको कंट्रोल किया जा रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, अब ये सारा किस्सा कहाँ से शुरू हुआ है, बैंक रेट से। अभी ये रेट जो मैंने बताया ना, जो कमर्शियल बैंक को पेमेंट करेगी, इससे स्टार्ट हुआ है, बैंक रेट से। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो रही है तो जो पैसा अरेंज कर रहे हैं उसकी कैपिटल कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जिसके कारण लोग डिमांड ही नहीं करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे तो डिमांड ऑफ मनी कम हो जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारा क्या कंट्रोल होगा बेटा जी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। समझ में आ गया कंसेप्ट। चलिए जी, इसके जस्ट अपोजिट मैं कह रही हूँ कि आरबीआई ने क्या किया, 8 की बजाय इन्होंने क्या किया, 8% कमर्शियल बैंक को लोन दे दिया। अब क्या हो रहा है, बैंक रेट कम हो रही है। अब बैंक रेट कम हो रही है तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसकी पैसे को अरेंज करने का खर्चा है, वो भी कम आएगा, है ना, वो क्या है, कम आएगा। अब मैं कह रही हूँ कि आपने 1 लाख रुपए लिए थे, नॉर्मल खर्चा आपका 10,000 रुपये आ रहा था, बैंक रेट 12% करने से इसका 12,000 खर्चा आया, बैंक रेट 8 करने से इसका 8,000 रुपये खर्चा आया। तो इस केस में तो क्या होगा, ये वाला केस बनेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी। अगर बैंक रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी, जिसके कारण मार्केट में जो डिमांड है, डिमांड ऑफ मनी है, वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो मंदी आई हुई थी ना, उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, डिफ्लेशन कंट्रोल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है। कहने का मतलब जितने रेट के हिसाब से कमर्शियल बैंक को पैसा मिलेगा वो उतने रेट से अपने कस्टमर से चार्ज करेगा, क्योंकि इनका भी तो रिलेशन ऐसा ही है। अभी आपको समझाया, समझ में आ गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। एग्जाम में अगर आ जाए तो ऐसे बता के आना है कि बैंक रेट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ रहेगी, मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड भी कम होगी, जिसके कारण हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। समझ में आ गया। चलिए जी, ये पूरा कंसेप्ट था आपका बैंक रेट का। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके CRR। CRR क्या होता है बेटा जी, CRR कैश रिजर्व रेशो। अब इनके पहले शब्दों का मतलब समझो। रेशो का मतलब क्या होता है, अब आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि मैम रेशो का मतलब होता है 3:5, 3:2, ऐसे पढ़ते थे। ये क्या है, रेशो है। मीन्स कि आपके पास टोटल 5 रुपये थे, 5 में से तीसरा हिस्सा एक पार्टनर का है, दूसरा हिस्सा दूसरे पार्टनर का है, टोटल हिस्से कितने हैं, 5 हैं। समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही बैंक का काम है। अगर बैंक के पास, हम छोटी अमाउंट लेते कि हमें सोल्व करने में थोड़ा सा हो, बैंक के पास 1 लाख रुपए हैं तो उसका कुछ हिस्सा वो बचा कर रखे एज अ रिज़र्व, और कुछ हिस्सा वो क्या कर सकता है, वो लोन दे सकता है। ठीक है जी। रिजर्व का आ गया मतलब समझ में, पैसे को स्टोर करके रखना। कैश का मतलब क्या है, जो मनी की फॉर्म में हो। समझ में आ गया। चलो जी, और ये जो कैश रिजर्व की जो रेशियो होती है वो डिसाइड कौन करता है बेटा जी, RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है कि आपके पास, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कि RBI ने कहा है कि ये जो पैसा है, मैं कहती हूँ कि 10%, पहले नॉर्मल था 10%, RBI कहती थी कि ये जो इतना पैसा जो रिज़र्व है ना, आप मेरे पास डिपॉजिट करवाएं। क्या करना है, बैंक वालों को पैसा उठाना है अपने बैंक से, और कहाँ डिपॉजिट करवाना है, RBI के पास डिपॉजिट करवाना है। अब बैंक वालों ने पहले तो क्या कर रखा था, 10% करना है। मीन्स कि 1 लाख का कितने परसेंट हो गया कि 10,000 रुपये तो आप मेरे पास डिपॉजिट करवाएंगे, और फिर आप बाकी के बचे पैसे को आप एज ए लोन दे सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। मैं कहती हूँ कि जैसे ही बैंक ने इस रेट को इंक्रीज़ किया, CRR जैसे ही बढ़ गई,
तो नॉर्मल से मैं बढ़ गई, मान लीजिए यहाँ पे ये 10% थी ना, बढ़ गई ये 15% बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पैसे इसको कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा आरबीआई के पास? नॉर्मल सी बात है, 1 लाख का जब मैं 15% करूँ तो कितना होगा? 15,000 होगा। तो बैंक वालों के, कमर्शियल बैंक वालों के पास कितना पैसा बच गया? बच गया मैम 85,000 रुपये। तो दैट मीन्स इतना पैसा आप एज ए लोन दे सकते हो। अब बैंक वालों के पास पैसा ही कम है, लोन भी कितना देंगे? कम ही देंगे। दैट मीन्स डिमांड भी क्या होगी? कम ही होगी। सप्लाई क्या होगी? कम होगी। इन्फ्लेशन क्या होगा? कंट्रोल होगा। लॉजिक आ गया समझ में? यस ऑफ कोर्स। चलो मैं इसको फिर दोबारा से लिख के बताती हूँ। क्या कह रहा है कि CRR के बढ़ने से बैंक वालों के पास क्या हो गया? पैसा कम रह गया। कम होगा तो लोगों की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? कम रहेगी। डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी मनी की? वो भी कम होगी। और साथ ही साथ क्या कंट्रोल होने वाला है? इन्फ्लेशन कंट्रोल होने वाला है बेटा जी। क्या होने वाला है? इन्फ्लेशन कंट्रोल होने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद एक और बात लेके चलते हैं। यहाँ पर तो ये रेज हुई है, अब मैं लेके चल रही हूँ कि ये 10% की बजाय ये 8% हो गई। तो नॉर्मल सी बात है, बैंक वालों को अपने 1 लाख में से केवल 8% आरबीआई को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम जब से कह रही है कि 8 ये इतना % डिपॉजिट करेंगे, कमर्शियल बैंक इतना % डिपॉजिट करेंगे आरबीआई के पास, है ना? क्यों? कि इन केस इमरजेंसी आ जाए, आरबीआई के पास जाके अपना पैसा तो ले सकते हो ना, ले सकते हो ना। तो यही बात तो कहना है कि अब ये कहते हैं कि 8% रखना है। 8% मतलब कि 8,000 रखना है 1 लाख में से, तो बाकी के बचे 92,000 रुपये आप क्या कर सकते हो? एज ए लोन दे सकते हो। तो यहाँ पे जो पैसे की जो लिमिट है वो बढ़ गई है। तो नॉर्मल सी बात है, जब CRR कम हुई, इसकी पैसा कम स्टोर करके रखना पड़ रहा है, तो आपके पास ज़्यादा पैसा बचा हुआ है। ज़्यादा पैसा बचा हुआ तो आप क्या कर रहे हो? लोगों की डिमांड को पूरा कर रहे हो, तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो रहा है? सप्लाई भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सप्लाई बढ़ रही है तो जो मंदी आई हुई थी उसको भी क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है बेटा जी। समझ में आ गया ये कंसेप्ट? बिल्कुल ईजी सा है। मीन्स की कहने का मतलब जितना पैसा बैंक वालों के पास होगा उतना ही पैसा क्या कर पाएंगे? वो लोन दे पाएंगे। कम पैसा होगा तो कम लोन दे पाएंगे, कम डिमांड पूरी कर पाएंगे, कम सप्लाई होगी। ठीक है। अब यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखनी है, जो CRR है ना, ये बैंक वालों को आरबीआई के पास डिपॉजिट करनी पड़ती है कि इन केस इमरजेंसी हम इसका यूज़ कर सकें। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है बेटा जी? नेक्स्ट कंसेप्ट है SLR। तीसरे पॉइंट पे आ गए हैं, SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। अब रेशो का तो मतलब समझ में आ गया कि टोटल हिस्से का डिवाइड किया जा रहा है, टोटल पार्ट को क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है कि इतने % यहाँ पे, इतने % यहाँ पे। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कि ऐसा पॉइंट जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सके कैश के अंदर, इसकी ऐसी सिक्योरिटी आपके पास है जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, राइट? एक सेकेंड। ओके, अब आ रही है साउंड प्रॉपर? ओके।